अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, गुज़श्ता वीडियो के अंदर ये बात बताई गई थी कि कर्ज़ ले करके अदा न करना ये इंतहाई संगीन मामला है। लिहाजा अगर कोई शख्स कर्ज़ लेता है तो उसकी सच्ची नीयत होनी चाहिए कि हम कर्ज़ को अदा करेंगे, और अगर वो कर्ज़ अदा नहीं करता है, बग़ैर कर्ज़ अदा किए हुए वो दुनिया से चला जाता है, तो ऐसी सूरत में जन्नत में वो शख्स दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि उसका कर्ज अदा ना हो जाए। तो या तो आखिरत के अंदर उसको नेकियां अपनी देनी पड़ेंगी अगर उसके पास नेकियां हैं, और इस तरीके से कर्ज को अदा करना पड़ेगा, या फिर जिससे कर्ज लिया है उसके गुनाह मकरूज पर लादे जाएंगे और फिर इसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसलिए कर्ज लेकर के वापस ना करना इंतहाई संगीन मामला है। लिहाजा हमें इससे इज्तनाब करना चाहिए, और हम में से जिस शख्स ने भी कर्ज लिया हो उसे कर्ज वापस करने की कोशिश करनी चाहिए। बसा औकात आदमी कर्ज लेता है और वापस करने की नीयत रखता है, परेशान होता है, टेंशन में होता है, लेकिन कोई सबील, कोई रास्ता ऐसा नहीं निकलता कि जिससे आदमी कर्ज अदा कर सके। ऐसी सूरत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखलाई है कर्ज की अदायगी के लिए। लिहाजा हमें वो दुआ करनी चाहिए, जैसा कि तिरमिज़ी की रिवायत है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मुकातब गुलाम उनके पास आया। मुकातब कहते हैं उस गुलाम को जो एक मुकर्रर रकम के बदले या फिर खिदमत के बदले अपने आका से हुसूल आज़ादी का मुआहदा कर लेता है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने 50,000 या 1 लाख रुपया आपको दे दिया तो आप मुझे आज़ाद कर देंगे। तो इस तरीके से जो शख्स अपने आका से मुआहदा कर लेता है आज़ादी का, तो ऐसे गुलाम को मुकातब गुलाम कहा जाता था। तो एक गुलाम आया, मुकातब गुलाम, और उसने अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि मैं अपनी मुकातबत की रकम अदा करने से आजिज़ आ गया हूँ, लिहाजा आप मेरा ताउन फरमाएं। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि क्या मैं तुम्हें वो कलिमात ना सिखला दूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखलाए थे। जब तुम ये कलिमात कहोगे तो अगर जबले सीर के बराबर भी तुम्हारा कर्ज होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी जानिब से अदा करवा देगा। फिर अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये कलिमात बताए उस मुकातब गुलाम को, कहा कि तुम ये कलिमात पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। क्या कलिमात सिखलाए? कहा कि तुम ये कलिमात कहा करो, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। इन कलिमात का तर्जुमा ये है कि ऐ अल्लाह, अपने हलाल के साथ अपनी हराम करदा चीज़ों से मेरी किफ़ायत कर दीजिए। व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक, और अपने सिवा मुझे हर शख्स से बेनियाज कर दीजिए। तो ये कलिमात अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मुकातब गुलाम को सिखलाए और कहा कि अगर जबले सीर के बराबर भी तुम्हारा कर्ज होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी जानिब से अदा करवा देंगे। और ये कौन से कलिमात हैं? अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं तुम्हें वो कलिमात सिखाता हहूँ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखलाए थे। तो ये तिरमिज़ी की रिवायत है, और हदीस नंबर तिरमिज़ी में 3563 है, और इस हदीस को अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने हसन करार दिया है। लिहाजा हम में से जो लोग मकरूज़ हों, जो कर्ज अदा नहीं कर सकते हैं, परेशान हैं कर्ज की अदायगी से, उन्हें बकसरत ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अगर आप इस दुआ को याद करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस दुआ को लिख दूंगा, आप वहां से इसको नोट कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम में से जो लोग मकरूज़ हैं उनकी कर्ज की अदायगी की सबील पैदा फरमा दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।